नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है RKB भक्ति चरण पर। आप अगर इस चरण पर नए हैं तो चरण को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को पापंकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु जी को नमस्कार करने से भी मिल जाते हैं और मनुष्य को जमलोक के दुख नहीं भगने पड़ते हैं। यो एकादशी उपवास व्रत करने वाले को मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों का भी विष्णु लोक ले जा जाती है। पापंकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य जग करने वाले फल प्रदान करने वाले होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इनके अतिरिक्त जो मनुष्य इस एकादशी रात्रि को जागरण करता है वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना सुबह भक्ति के लिए मार्ग और प्रगति करने वाला माध्यम बनाते हैं। व्रत की विधि: इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहां तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शांति के अनुसार लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार का ही फिर बिना भोजन का। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उनके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। उनके साथ भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत को करने वाले जो विष्णु के शस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत समाप्त होता है। इस व्रत की कथा: प्राचीन समय में वृद्ध पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा क्रूर था। उनका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उनका अंत समय आया, के भाई से कांपता हुआ महर्षि अगिरा के आश्रम पहुंचकर याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म की है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उनके निवेदन पर महर्षि अगिरा ने उनको एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अगिरा के कहे अनुसार बलिया ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों को छुटकारा पा लिया। में यथासंभव दान एवं दक्षिणा देना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन ही महानता के पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया जाता है। इस दिन उपवास रखने पर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर पा सकते, उनके लिए मध्याह्न एवं संध्या काल में एक समय भोजन करने का एकादशी व्रत करने की बात कही गई है। एकादशी जीवों को परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने का सहायक होती है। यह दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना जाता है। इस दिन व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्ति सेवा करता है, वो आवश्यक ही प्रभु की कृपा पात्र बनता है। जय श्री हरि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।